अब हम लोग पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। देखो, आदर्श और अनादर्श विलयन एकदम आसान है, पेपर में कभी कभी ही आता है, लेकिन बढ़िया है, पढ़ने में मज़ा आता है। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाएंगे? अनादर्श। बहुत आसान है। तो सबसे पहले नंबर वाले को देखते हैं, आदर्श विलयन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट को तो अभी देखे थे ना, मैं फोटो चिपका दूंगा। नियम का पालन करते हैं, किसी भी सांद्रता और किसी भी ताप पर, मतलब लॉयल रहते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं किसी भी सांद्रता और किसी भी ताप पर, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये शर्त है ना, किसी भी सांद्रता और किसी भी ताप पर, चाहे अमीरी आए, चाहे गरीबी आए, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, ये विलयन राउल्ट के नियम के प्रति एकदम लॉयल रहते हैं, तो वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। इनके लिए कुछ शर्तें होती हैं, 2-3 तो शर्तें हैं। पहला मेरे को पता है, वो है एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। एंथैल्पी को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा H से, और इसका मान कितना होता है? 0। दूसरा, आयतन परिवर्तन भी 0 होता है। आयतन परिवर्तन भी 0 होता है। आयतन को किससे दर्शाते हैं? V से, वो भी 0 हो गया। और जो तीसरा शर्त आता है वो क्या होता है कि विलयन का कुल वाष्प दाब विलेय और विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। विलयन का कुल वाष्प दाब विलेय और विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो ये 3 क्या हो गए इसके लिए? शर्त। आदर्श विलयन के कुछ एग्जाम्पल भी आएंगे कि कौन से वो विलयन है जो एकदम आदर्श होते हैं। तो कुछ घटिया घटिया एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल थोड़े ठीक नहीं हैं। तो इसके एग्जाम्पल या उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण होते हैं बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण। बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण। दूसरा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण। ये दोनों एग्जाम्पल किसके लिए हो जाएंगे? आदर्श। इनका तो नाम भी बढ़िया लग रहा है, बेंजीन और टॉलुइन, तो ये किसकी तरफ चले जाते हैं? आदर्श की तरफ। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसका दूसरा भाई, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन बी, अनादर्श विलयन, बैड बॉय। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका पलट दो। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये शर्त लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पालन नहीं करते हैं, तो क्या करने के लिए शर्त लिखेंगे? तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं।
अब जैसे यहाँ पे एक तो नहीं जुड़ गया, वैसे ही यहाँ पे 1 2 और 3 तो बराबर है ना, उन बराबर को काट देना है। अब काटने तो जानते होगे, किशन हंस दिए, तुम जानते हो मतलब। एंथैल्पी 0 नहीं होता, अभी काट के मैं दिखाता हूँ। एंथैल्पी 0 नहीं होता है, या तो धनात्मक में होगा या तो ऋणात्मक में होगा। देखो 0 बीच में आता है, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में क्या आता है 0, तो ये नहीं होता ना आदर्श, इसीलिए काट देता है बीच में ही। तो डेल्टा H बराबर क्या है 0, अभी बढ़िया दिख रहा है, खत्म। इसके बाद क्या आता है, आयतन परिवर्तन 0 होता है लिखा है, तो आयतन परिवर्तन भी 0 नहीं होगा। और तीसरा जो शर्त आता है वो क्या आता है कि P बराबर PA प्लस PB, मतलब विलयन के घटकों का वाष्पदाब विलयन के वाष्पदाब के बराबर होता है। इस बराबर को भी काट देंगे हम लोग, तो P बराबर हो जाएगा PA प्लस PB। इतना तो आदर्श में होता है, अब ये बन गया अनादर्श। तो दोनों आसान थे। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके भी तो कुछ एग्जाम्पल होंगे ना। अब देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं जल और एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल। और क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, और एक ठो कुछ एग्जाम्पल तो होता है, एसीटोन और बेंजीन। अब देखो ये तो दोनों का थ्योरिकल हो गया कि आदर्श अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, उसके लिए इतना हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, तो अंतर कैसे लिखना है। पहला अंतर क्या हो जाएगा, इनका डेफिनेशन, इसका ये है और इसका ये है। एक चीज़ अंतर करना, एक में होता है और एक में नहीं होता। दूसरा ये, इसमें 0 होता है उसमें 0 नहीं होता। तीसरा ये, इसमें भी 0 होता है उसमें नहीं होता। और चौथा अंतर ये, 4 अंतर ये हो गए। इतना में मन नहीं भरेगा तो क्या कर देना, उदाहरण को भी एक एक अंतर में चिपका देना। उसका उदाहरण दे देना इनको और उसका उदाहरण दे देना इनको। तो 4 5 अंतर हो गए, ये बन जाएंगे तो अंतर भी बन जाएंगे। अब एक सवाल मेरा और है, पानी में एल्कोहल मिलता है कि नहीं मिलता है, या दारू में पानी मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता है, एक्सपीरियंस बता रहे तुम लोग कि मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि हम लोग मिलाते हैं इसलिए मिल जाता है। हालांकि बर्फ पानी में भी मिल जाता है। ठीक है, आप उसको नहीं मिलाते। अब देखो मेरे को तो पता ही नहीं था ये सब, वहाँ पे एक आ गया इसलिए मैं पूछ लिया।